Our next question is question number 5. From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? अब देखो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है आपका, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज। चूज का मतलब हो गया कि आप सिलेक्ट कर रहे हो, और सिलेक्शन जो होता है ये सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन को। अब सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं कॉम्बिनेशन को। अब ये परम्यूटेशन में क्वेश्चन आ रहा है, तो अब दिक्कत ये हो रही है। अब आप ये सोचोगे कि भाई अगर हम सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं तो परम्यूटेशन में फिर ये क्वेश्चन क्यों। अब इसको मैं एग्जैक्टली क्लियर करूंगा आपको जब हम 7.4 करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन, आपके पास टोटल 8 पर्सन है, और आपको इन 8 पर्सन में से आपको चेयरमैन को चूज करना और वाइस चेयरमैन। जैसे कि ये हो गया, मान लो चेयरमैन, और ये हो गया वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। अब ऑब्वियसली जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है वो पहले बड़ी पोस्ट के लिए आएगा। तो 8 कैंडिडेट में से जो भी बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको हम चेयरमैन की पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। तो 8 में से कोई भी पर्सन सिलेक्ट हो सकता है, दैट इज 8 वेज। और वाइस चांसलर, अब जो यहाँ सिलेक्ट हो गया वो यहाँ तो नहीं आ सकता, एक पर्सन 2 पोस्ट पे तो आएगा नहीं। 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। तो बाकी के हमारे पास कितने पर्सन बचे? 7। अब इन सातों में से कोई भी एक यहाँ पर आ सकता है, दैट इज 7 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 8 into 7 equal to 56। If it's clear then thumbs up, if you have any doubt then wave your hand। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? अब डायरेक्टली आप कर सकते हो, भाई 2 पोजीशन है और 8 पर्सन है, तो 8 में से आपको 2 पोजीशन फिल करनी है, दैट इज 8 पीपल। जब इसको सॉल्व करोगे दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। 8 को आप एक्सपेंड करोगे 6 फैक्टोरियल पर, तो 8 into 7 into 6 ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मेक अ नोट ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज फाइंड n, आपको n फाइंड करना है। इफ n minus 1 p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ n minus 1 p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9, इज इक्वल टू 1:9। ओके, तो देखो रेशियो का मतलब आप सबको पता है, n minus 1 p3 रेशियो का मतलब हो गया अपॉन np4 इक्वल टू 1/9। अब नॉर्मली जो आपका फॉर्मूला होता है npr, यहाँ पर जो n है आपका दैट इज n माइनस, और जो r है आपका दैट इज 3। अब फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल हो जाएगा आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ r जो है आपका दैट इज 3, दैट इज n माइनस r। तो n माइनस 1 इन प्लेस ऑफ n माइनस 1 माइनस r माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ओके। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव, देखो ये हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस 3 दैट इज n माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको जब आप रेसिप्रोकेट करोगे, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, जब रेसिप्रोकेट होगा तो ये होगा डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर की जगह क्या आ जाएगा? n माइनस 4 फैक्टोरियल, और न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये हो गया आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे?
दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 1/n इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे n 1 जा n और 9 1 जा 9। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग खुद करके देखो इसको। इफ यू एबल टू डू दिस तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई योरसेल्फ, बिकॉज़ 7 इसी पर बेस्ड है आपका। दिस इज द क्वेश्चन। अगर आंसर आ जाता है देन टाइप D2, अगर नहीं आता आपका आंसर देन टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड आर, आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ 5PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6PR माइनस 1। 6PR माइनस 1। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। 5PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6PR माइनस 1। तो ये हो गया आपका 5 फैक्टोरियल n माइनस आर, 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6 फैक्टोरियल n माइनस आर। ये आपका n है और ये आपका r है। n माइनस आर दैट इज 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। सो व्हाट वी विल हैव 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 6 प्लस 1 7 माइनस आर फैक्टोरियल। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये 5 फैक्टोरियल को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम यहाँ लेके आए, और ये जो 7 माइनस आर फैक्टोरियल है इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम न्यूमरेटर में लेके आ गए। 7 माइनस आर फैक्टोरियल। व्हाट वी विल हैव नाउ, ये आपका रिमूव हो गया और यहाँ से ये रिमूव हो गया। अब देखो वी आर लेफ्ट विथ 7 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब देखो, अब आपको 7 माइनस आर को एक्सपेंड करना है टिल 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 7 में से 1 माइनस करोगे 6 माइनस आर हो जाएगा। 6 में से 1 माइनस करोगे 5 माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हम होल्ड करेंगे सो दैट ये कैंसिल हो जाए। 6 को एक्सपेंड करना टिल 5 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5, 5 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट। नाउ व्हाट वी विल हैव 7 minus r into 6 minus r equal to 6 2 ja 12, equal to 6 2 ja 12. While solving this, 7 6 ja 42 minus 7r minus 6r minus minus plus r square and it is equal to 12. Then अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो r square minus 7 minus 6 minus 13r plus 42 minus 12 equal to 0, minus 12 equal to 0. Now r square minus 13r, 42 minus 12 that is plus 30 equal to 0. r square रिलेटिव स्प्लिटिंग करोगे क्या हो जाएगा 10 3 30 और minus 10 minus 3 minus 13r plus 30 equal to 0. यहाँ से अगर मैं r कॉमन लेता हूँ विद इन ब्रैकेट r minus 10, माइनस 3 कॉमन लेते हैं विद इन ब्रैकेट r minus 10 equal to 0. देन r minus 10 कॉमन हो गया, r minus 3 equal to 0. अब देखो NPR, तो NPR क्या होता है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं आपके n से, फॉर एग्जांपल 8 में से कितने आपको ऑक्यूपाई करना से 4, तो n जो है वो हमेशा r से बड़ा होता है। n हमेशा आपका r से क्या होगा बड़ा होगा। अब इसके हिसाब से अगर आप जाओगे तो r की वैल्यू 10 आ रही है और यहाँ r की वैल्यू 3, तो आपके पास r की 2 वैल्यू आ रही है 3 और 10, 3 और 10। अब आप क्वेश्चन में देखो कि आपकी n की वैल्यू क्या है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखो तो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू 5 है और राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 6 है, तो r आपका n से बड़ा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है, तो ये तो नॉट पॉसिबल होगा। तो फाइनली जो r की वैल्यू होगी वो 3 होगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन, इज इट क्लियर। जो आपकी r की वैल्यू होनी चाहिए शुड बी इक्वल टू 3। तो फाइनली अब इसको आप कैसे शो करोगे,
r इक्वल टू 10 नॉट पॉसिबल एज r कांट बी ग्रेटर देन n, r n से बड़ा नहीं हो सकता, तो r विल बी इक्वल टू व्हाट, r विल बी इक्वल टू 3, r किसके इक्वल होगा आपका 3. So this is the solution of first part. First of all, make a note of this solution. Next part is 5pr is equal to 6pr minus 1, and we have to find the value of r. एक बार भाई आप लोग खुद ट्राई करके देखो. 5pr is equal to 6pr minus 1. तो r की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है. Give it a try. अब देखो नेक्स्ट पार्ट इज 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1. अब देखो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये आपका n है, दिस इज योर r, एंड यहाँ पर आपका n क्या है 6. तो एक चीज तो क्लियर है कि r की वैल्यू जो है वो 6 से छोटी होनी चाहिए. r की जो वैल्यू है आपकी वो 6 से छोटी होनी चाहिए. इवन r की वैल्यू जो 5 से छोटी होनी चाहिए, बिकॉज r जो है आपका वो n से बड़ा हो ही नहीं सकता है. हाँ इसके इक्वल हो सकता है, छोटी भी क्या इक्वल हो सकता है, जैसे 8 पोजीशन में से 8 का 8, पर r n से बड़ा नहीं हो सकता. तो r की वैल्यू या तो आपकी 6 के इक्वल हो, और 6 के इक्वल होगी तो ये 5 है. तो बेसिकली ब्रॉडली आप मान के चलो कि जो r की वैल्यू है वो 5 के इक्वल या 5 से छोटी होनी चाहिए. क्योंकि अगर 6 के इक्वल होगा तो यहाँ ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा आपका. ठीक है, तो देखो जितना आपने किया था यहाँ तक तो आपका सेम ही है सारा. देखो अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ, जो आपका फर्स्ट पार्ट था, वो क्या था आपका, दैट इज 5pr इज इक्वल टू, ट्वाइस को छोड़ दो तो ये हो गया 6pr माइनस 1. और जो आपका सेकंड पार्ट है वो क्या है, 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1. तो इस 2 वाले मैटर को छोड़ दो, बाकी सारा तो सेम ही है आपकी कैलकुलेशन. तो कहने का मतलब ये है आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है, ये देखो ये जो आपकी वैल्यूएशंस आई थी, यहाँ आपने जो ये लिखा था वैल्यू, जो आपकी जब आपने इसको सॉल्व किया तो इस 2 को छोड़ दो, आप इस 2 को छोड़ दो. या मैं आपको करके दिखाया था, चलो इतना आपको कंफ्यूजन भी क्यों रखूंगा. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ये होगा आपका 5pr, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल. ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल. अब ये होगा 6 प्लस 1, तो ये क्रॉस में मूव करेगा तो ये होगा 7 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन में होगा 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू में होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल. ये इस तरह से होगा आपका. ओके, देन इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, 7 माइनस r 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल. ये होगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल. ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी ये कैंसिल हो जाएगा. अब ये जो पोर्शन है आपका, तो इसको सॉल्व करोगे, 7 6 क्या होगा 42 माइनस 7r तो माइनस 6r और माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या हो गया आपका 6, इक्वल टू में क्या हो गया आपका 6. अब देखो ये हो गया r स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6 माइनस 13r प्लस 42 इक्वल टू 6. अब इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा. तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 इक्वल टू 0. 42 माइनस 6 होगा आपका 36 इक्वल टू 0. तो r स्क्वायर और 36 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 13 आ जाए, 9 4 जा 36, तो माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल टू 0. यहाँ से अगर आप r कॉमन लेते हो तो r माइनस 9, माइनस 4 कॉमन लेते हो तो r माइनस 9 इक्वल टू 0. अब यहाँ से आप देखो तो r आपका या तो 9 होगा या 4, पर r आपका 9 नहीं हो सकता. मैंने कहा 5 के इक्वल मिनिमम या 5 से मैक्सिमम 5 हो सकता है या 5 से छोटा, तो ये तो पॉसिबल नहीं. तो आपका आंसर होगा 4. इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप. The next question is, how many words with or without meaning can be formed using all the letter of the word equation?
यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो आपको क्या कहा जा रहा है, आपको एक वर्ड दिया गया है क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में देखो कितने वर्ड अल्फाबेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको सारे के सारे लेटर यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है सभी लेटर्स को यूज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो देखो कोई भी लेटर आपका जो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट वाला क्या कंसेप्ट है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि अगर मैं यहाँ बॉक्स भी बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीटेशन नहीं है तो यहाँ पर 8 आ सकता है, यहाँ पे 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4 या 3 या 2 या 1। ये तो हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और परम्यूटेशन में क्या है, अरेंजमेंट कैसे करोगे, 8 लेटर्स है और 8 पोजीशन है, दैट इज 8 की 8। ये हो गया n फैक्टोरियल, n माइनस आर दैट इज 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल जो आपकी फैक्टोरियल की डेफिनेशन होती है उसको वैलिड रखने के लिए हम 0 फैक्टोरियल को 1 मांगते हैं। क्योंकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ अ नेचुरल नंबर, और 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए 0 फैक्टोरियल को हम 1 लेते हैं। ये समझ में आ रहा है मेरी बात, कि 0 फैक्टोरियल को आप क्या, तो दैट जो रूल होता है आपका परम्यूटेशन का, इट रिमेन वैलिड। ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल एज वेल। तो 8 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, अगर आपको नहीं याद तो 876 इंटू 5 फैक्टोरियल कर लो। तो 8765 फैक्टोरियल आपका 120 था। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ नोट ऑफ दिस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग can be made from the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated। Monday को यूज करके, Monday में जो लेटर्स है इनका यूज करके कितने आप वर्ड बना सकते हो अगर आप एक टाइम पे 4 लेटर ही यूज करते हो। तो देखो MONDAY, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से 4 ही यूज करने, तो 6P4 फर्स्ट पार्ट हो गया। सारे लेटर यूज करने हैं, 6P6 सेकंड पार्ट। ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए। अब यहाँ कंडीशन होगी, तो अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, तो फर्स्ट लेटर में आपकी कंडीशन है फर्स्ट बॉक्स में क्या, कि ये वोवल ही होना चाहिए। अब यहाँ पर कितने वोवल है, 1 एंड 2, दोनों में से कोई एक यहाँ पर आ सकता है, तो ये तो हो गया 2P1। पहले हमने कंडीशन को सॉल्व किया। अब 1 2 3 4 5, ये हो गया आपके पास 5 बॉक्सेस। अब जो एक यहाँ पर आ गया आपका लेटर, बाकी कितने बचे, 5, और 5 ही आपके पास ये है, तो 5P5। अब टोटल करोगे तो इंटू करोगे, ये आपके 4 पार्ट, 3 पार्ट्स है। ये होगा 6P4, जिसे 6P6। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ तो थम्स अप करो, किसी भी पार्ट में डाउट है देन वेवर है। ओके, अब प्रेजेंटेशन देखो कैसे करोगे। फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ लेटर 6, कितने वर्ड्स फोन कर, आपको जो वर्ड्स बनाने हैं एट ए टाइम आपको 4 लेटर यूज करना है, 6P4। उसको सॉल्व करोगे, इट विल बी 360। देन